हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में भी हम बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट्स देखेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर नई टीजीटी पीजीटी भर्ती कब तक आएगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट एलटी ग्रेड विज्ञापन कब तक आएगा। चौथा पॉइंट होगा आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, जो लोग इंतजार कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी 2022 जो यहाँ पर आवेदन किए गए थे 2022 में, उसकी एग्ज़ाम डेट कब तक आने वाली है या क्या एग्ज़ाम डेट रहने वाली है। ओके, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे पेपर की कुछ कटिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, देखिए, आचार संहिता खत्म होने के बाद भर्ती की तैयारी में आयोग। ओके, तो आचार संहिता खत्म होने के बाद में आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से पहला चरण स्टार्ट है, तो ये 2 जून तक यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। तो ये चुनाव जब तक खत्म होंगे, आचार संहिता खत्म होने के बाद भर्ती की तैयारी फिर स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आचार संहिता खत्म होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। आयोग के गठन के बाद अफसरों को बृहस्पतिवार को पहली बैठक में पदों के विवरण तैयार करने के साथ अन्य प्रक्रिया पर चर्चा हुई। बैठक में 4 सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल और 12 सदस्यों की जल्द बैठक होने की बात कही जा रही है। उसमें आयोग की ओर से निर्णय लिए जाएंगे। इससे पहले विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी ने बैठक कर आयोग की कार्यपद्धति व भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर चर्चा की। बैठक में नवनियुक्त 4 सदस्य केसी वर्मा, कीर्ति गौतम, विनोद सिंह, विमल कुमार विश्वकर्मा के अलावा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव रत्नप्रिया, उप सचिव शिवजी मालवीय, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रभारी उप सचिव नवल किशोर रहे। ओके, तो इनकी जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें भर्ती के बारे में बातचीत हुई और उसके बारे में निर्णय लिए गए हैं कि जो पद बाकी हैं उन पर भर्ती प्रक्रिया जो होगी वो आचार संहिता की खत्म होने के बाद में शुरू की जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आयोग में होंगे 100 से अधिक अफसर कर्मचारी। तो अभी भी जो आयोग बना है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, तो उसमें 12 सदस्य तो वो हैं। ओके, और 4 मुख्य सदस्य हैं, एक कार्यवाहक प्रमुख है, सचिव हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर सदस्य की नियुक्ति हुई है और अभी भी यहाँ पर 100 से अधिक कर्मचारी यहाँ पर और भी होना बाकी हैं, तभी पूरी तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग का पूरी तरीके से फंक्शन में आएगा। ओके, तो अभी थोड़ा सा काम इसमें बाकी है और जब तक आचार संहिता हटेगी तब तक ये सारे काम कंप्लीट होने के चांस रहेंगे। ओके, चुनाव के बाद भर्तियों की तैयारी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि चुनाव के बाद भर्तियों की तैयारी के बारे में क्या बात कही गई है। कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल और 12 सदस्यों की जल्द बैठक होने की बात कही जा रही है। उसमें आयोग की ओर से निर्णय लिए जाएंगे। इससे पहले विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी ने बैठक कर आयोग की कार्यपद्धति व भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर को चर्चा की। बैठक में नवनियुक्त 4 सदस्य केसी वर्मा। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से ही 4100 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। ओके, 2022 में जून में जो एग्ज़ाम फॉर्म यहाँ पर आवेदन किए गए थे टीजीटी पीजीटी के लिए, तो 4100 से अधिक पदों पर यहाँ पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे और यहाँ पर आवेदन लिए गए थे और यहाँ पर लगभग 13 लाख से अधिक आवेदन पहुँचे। ओके, हालांकि भर्ती प्रक्रिया पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, ये नीतिगत फैसले हैं। अब इसके बारे में फैसला लिया जाएगा चुनाव के बाद में। ओके, तो आचार संहिता हटने के बाद में इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी। ओके, एग्ज़ाम ये कब होगा। टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथि की मांग, तो जो अलग अलग मंच के माध्यम से टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथि की मांग की जा रही है। चुनाव प्रचार। चुनाव आचार संहिता के नाम पर चयन प्रक्रिया ठप होने पर प्रतियोगियों ने नाराजगी जताई।
कहा है कि आचार संहिता में सरकारी घोषणाओं को प्रतिबंधित किया गया है, न कि चयन संस्थाओं द्वारा लंबित भर्तियों के संबंध में निर्णय लेने पर कोई रोक है। इसके बावजूद नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की शुक्रवार को हुई बैठक में टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 समेत अन्य लंबित भर्तियों की परीक्षा तिथियों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। ऐसे में युवा मंच की ओर से मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथि घोषित की जाए। तो मांग की जा रही है कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है 2022 वाली, जो आवेदन लिए गए हैं, उसकी परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाए। ओके, और यहाँ पर जो सेंटर होंगे उसकी भी मांग यहाँ पर की जा रही है कि चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में मांगे अंतर जनपदीय केंद्र। ओके, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से अंतर जनपदीय केंद्र मांगे गए हैं यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन के साथ ही वर्ष 2022 के टीजीटी पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को लेकर प्रतियोगियों ने मांग शुरू कर दी है। कहा है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा पूर्व की तरह जिले स्तर पर ही हो, लेकिन केंद्र अंतर जनपदीय बनाए जाएं, यानी कि 3 से 4 जिला छोड़ करके केंद्र बनाया जाए, ताकि माफिया सेटिंग गेटिंग करके परीक्षा की शुचिता प्रभावित ना कर सकें। ठीक है नहीं, जिस तरीके से यूपी पुलिस में हुआ था या आरओ में हुआ था। यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर जो केंद्र बनाए गए थे, सेंटर जो बनाए गए थे, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बना दिए गए थे। एक जिस डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट्स हैं वहीं पर बना दिए गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर माफियाओं ने सेटिंग की गई थी और नकल हुई थी बहुत ज़्यादा। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर ये मांग की जा रही है कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होगी वहाँ पर उसके लिए अंतर जनपदीय केंद्र की यहाँ पर प्रक्रिया अपनाई जाए। ओके, तो अंतर जनपदीय केंद्र यहाँ पर बनाए जाएंगे। आयोग को केंद्र निर्धारण में कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि बेरोजगार नौजवानों के साथ अन्याय ना होने पाए। इतना ही नहीं, अंतर जनपदीय केंद्र बनाने की प्रक्रिया में उन्हीं विद्यालयों को केंद्र बनाया जाए जो दागी ना हो। ओके, मतलब उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा हो, उन्हीं को केंद्र यहाँ पर बनाया जाए, ये मांग की गई है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर तैयार हो चुका है पूरी तरीके से, लेकिन अभी भी यहाँ पर लगभग 100 से अधिक कर्मचारी यहाँ पर और नियुक्त किए जाएंगे, जिससे कि पूरी तरीके से चयन आयोग पूरी तरीके से फंक्शन में आ जाए। ओके, नई टीजीटी पीजीटी परीक्षा, अब देखिए चुनाव होने के बाद में, आचार संहिता खत्म करने के बाद में टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती परीक्षा होगी, सबसे पहले जो भर्ती परीक्षा की जाएगी वो की जाएगी टीजीटी पीजी 2022 वाली। ओके, इसके लिए डेट घोषित की जाएगी, उसके बाद ही यहाँ पर नई भर्तियाँ दी जाएंगी। जैसे कि नई टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा की जो भर्ती, यहाँ पर आप मानकर चलें कि नवंबर से दिसंबर तक यहाँ पर आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। और एलटी ग्रेड विज्ञापन, एलटी ग्रेड के लिए भी नवंबर से दिसंबर में ही आने के चांस रहेंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में ये बताया जा रहा है कि जब भी मांग की गई है तो ये कहा गया है आयोग की तरफ से कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर शिक्षक और छात्र अनुपात जो है वो पूरा है। ठीक है नहीं, मतलब उनकी तरफ से ये, उनको ऐसा लगता है कि भर्ती की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर मानकर चलें कि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती अब तक अगर नहीं दी गई है, अब तक नहीं दी गई है, तो फिर ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2027 से पहले नहीं आएगी। ओके, क्योंकि 2027 में फिर यूपी में चुनाव होगा, तभी यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती दी जाएगी। और अभी फ़िलहाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी ऐसी नहीं दी गई है। बस ये कहा गया है आयोग की तरफ से कि छात्र शिक्षक अनुपात पूरा है, तो इस वजह से वो अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती करने को तैयार नहीं है। ओके, तो बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।